मतलब वो हर कॉलेज में एक चूतिया कपल नहीं होता जिनको सब लोग जज कर रहे होते हैं, वो हम थे। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स डोंट रेज ग्रेट किड्स, दे रेज ग्रेट लायर्स। तो मैं अपना अकाउंट खोलने की कोशिश करती हूँ एंड इट सेज दैट यू हैव बीन लॉक्ड आउट। प्लीज मम्मा, आप हमारे प्यार के बीच में नहीं आ सकते हो। कॉल्ड माई मॉम एंड टोल्ड हर कि तुम्हारी बेटी ब्रा और पैंटी में फोटो डाल रही है। तो मैंने सोचा क्या करूं, मॉर्टिन पी लूं क्या? लेकिन मॉर्टिन से बहनचोद मच्छर ही नहीं मरते, मैं क्या मरती हूँ। और मम्मी कह रही तुझे क्या रोना आ रहा है, हमें आ रहे हैं खून के आंसू के देख। Hi, I'm Apurva and welcome to my channel or welcome back to my channel. Am I a YouTuber now? I don't know. मैं एक महीने में दूसरी वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ. I'm very proud of myself. और मेरी आंखों में इतनी तेज लाइट लग रही है, बट मैं सिर्फ घोर धूप जब मेरे मुंह पड़ रही होती है तब ठीक लगती हूँ. Like see wow. निखार. Anyway, today I'm going to be talking about one of the most traumatic things that has ever happened to me in my life. Basically मुझे realize हुआ कि मेरे पास बहुत सारी traumatic कहानियाँ हैं and ना ही मेरी हरकतें बदल रही हैं और ना ही मेरी जिंदगी का plot. Since I cannot change any of those two, I thought I will tell these stories on the internet and earn some money out of it. Dad did not raise the girl he wanted, but he did raise a yapper whose only passion is earning money. So that's what we're doing today. So welcome to a story time video. तो ये कहानी है मेरे कॉलेज फर्स्ट ईयर की. बेसिकली अपने कॉलेज के पहले दिन ही मैं एक लड़के के साइड में बैठी बेंच पे and we became really good friends. In fact, we became best friends. And by this point in life, we all know कि एक लड़का और एक लड़की सिर्फ best friends नहीं हो सकते, especially college first year में. So of course, I started dating the guy. Was it a good decision? No. But if you expect good decisions from me, that's a you problem. मैंने आज तक कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं कि तुम्हें मुझसे अच्छे decisions की उम्मीद होनी चाहिए. But anyway, I start seeing this boy and सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है हमारे बीच में. हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूमते हैं पूरे टाइम कॉलेज में. वार्डन को झूठ बोल बोल के नाइट आउट पे जाते हैं. हमें लगता है कि हमारी एक दूसरे से शादी हो जाएगी. हमने अपने बच्चों के नाम डिसाइड कर लिए हैं. मैं पूरे टाइम उसके बारे में सोच सोच के ब्लश करती रहती हूँ. Idiots to say the least. मतलब वो हर कॉलेज में एक चूतिया कपल नहीं होता जिनको सब लोग जज कर रहे होते हैं, वो हम थे. But at least I was happy. इनफैक्ट उसके घर वालों को ही पता था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ. बट मेरे घर वालों के हिसाब से जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं कर लेते यानी एक नौकरी नहीं करनी शुरू कर देते तो तब तक प्यार होने का स्कोप ही नहीं है दुनिया में. बेसिकली उससे पहले तुम लोग जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, इट्स जस्ट अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, डिस्ट्रैक्शन. बेसिकली हिंदी में बोला जाए तो ठरक. नाउ व्हेन आई लुक एट इट, दे वर प्रोबेबली राइट. बट उस टाइम पे तो मुझे ये था कि मम्मी और पापा मेरे प्यार के बीच में आना चाहते हैं. ऐसे कैसे? मैं तो इसी आदमी से शादी करूंगी. तो मैंने कभी अपने घर वालों को बताया नहीं कि मैं किसी बंदे को डेट कर रही हूँ. मेरी मम्मी मुझसे जब भी पूछती थी पूरे दिन क्या करते हो, मैं बोलती थी मम्मी पढ़ाई. पढ़ाई 1 रुपए की पढ़ाई नहीं होती थी उस कॉलेज में. या बच्चे नशे करते थे या बच्चे आशिकी करते थे. आई वाज इन द आशिकी स्लॉट. एटलीस्ट आई वाज नॉट अ ड्रग एडिक्ट. माय मॉम शुड बी थैंकफुल बट शी वाज नॉट. मेरे कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स होते थे जैसे कि डांस क्लब, ड्रामा क्लब, फोटोग्राफी क्लब, फलाना ढिमकाना क्लब. पढ़ाई के अलावा हर चीज के लिए क्लब था. तो मेरा बंदा फोटोग्राफी क्लब में था एंड फोटोग्राफी क्लब का जो प्रेसिडेंट था, जो भैया 3rd ईयर में थे, उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे सारे बच्चों को एक इंटरनेशनल फोटो वॉक पे लेके जाना है जहाँ पे वो बच्चों को सुंदर सुंदर सी जगहों पे लेके जाएंगे और उन्हें फोटो खींचनी सिखाएंगे. एंड मेरा बंदा इस फोटोग्राफी क्लब में था. तो ऑब्वियसली मेरा बंदा तो इस ट्रिप पे जा रहा है क्योंकि मेरे बंदे के पेरेंट्स काफी ज्यादा चिल थे. उसने अपने घर वालों से पूछा वगैरह. उन्होंने बोला हाँ बेटा यही तो उम्र है तुम्हारी घूमने फिरने की, यू शुड एक्सप्लोर द वर्ल्ड. अब मेरे घर वालों की ये थोड़े कम सोच विचार हैं, पर वो मुझे कभी भी अगर कोई ऑफिशियल ट्रिप जा रहा होता था स्कूल का तो मुझे मना नहीं करते थे. अगर टीचर वीचर जा रहे हैं तो ऐसे मैं शिमला टाइप जगह गई हूँ, उसके लिए पापा ने कभी रोक टोक नहीं की. पर अगर मैं अपने घर वालों को बताती कि इसमें सिर्फ बच्चे बच्चे जा रहे हैं एंड कोई नहीं होगा हमें सुपरवाइज करने के लिए, कोई नहीं देखेगा कि रात रात को क्या हो रहा है, तो मेरी मम्मी घंटा मुझे नहीं जाने देगी. और मुझे मेरे बंदे के साथ इस ट्रिप पे जाना था और मेरा बंदा मुझे फुल्ली कन्विंस कर रहा है कि अपूर्वा सोच तू और मैं 17 साल के बच्चे एक फॉरेन लैंड में कितना मजा आएगा. हम अपने बच्चों को बताएंगे. हमारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन होगी. और मुझे इन्फ्लुएंस करना दुनिया का सबसे आसान काम है. अब एट दिस पॉइंट वी ऑल नो दैट स्ट्रिक्ट पेरेंट्स डोंट